हेलो दोस्तों, सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है अपनी कोचिंग यूट्यूब चैनल पर। अगर आप यूट्यूब पर नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की स्थापत्य कला। और उसमें हम टॉपिक ले रखा है प्रमुख दुर्ग। तो दुर्गों के बारे में 4 क्लास हो चुकी है, ये 5वीं क्लास है राजस्थान के दुर्ग। इसमें हम भरतपुर, लोहागढ़ है ये आदि दुर्गों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान के दुर्ग। हम बात करते हैं सर्वप्रथम लोहागढ़ दुर्ग के बारे में। लोहागढ़ किला है वो भरतपुर में है। इसे अजय दुर्ग माना जाता है, यानी आज तक इस किले को कभी भी कोई आक्रमणकारी है वो जीत नहीं पाया है। अभी तक कोई आक्रमणकारी है वो जीत नहीं पाया है। तो ये इसका निर्माण है वो महाराजा सूरजमल ने 1733 ईस्वी में करवाया था। लोहागढ़ किले का निर्माण भरतपुर में किसने करवाया था? तो महाराजा सूरजमल ने 1733 ईस्वी में करवाया था। यह एक पारिक दुर्ग है, जिसके पारिक यानी जिसके चारों ओर खाई है, और इसके चारों ओर ये खाई है, और इन खाई को सुजानगंगा नहर के जल से भरा जाता है। के जल से भरा जाता है, यानी इस दुर्ग के चारों ओर जल ही जल है, और इस खाई में पानी भरा जाता है जो किस नहर का आता है? सुजानगंगा नहर का जल आता है। और इसे खेमकरण जाट की कुटिया के स्थान पर बनाया गया था। सूरजमल ने कहाँ पर बनाया था? भरतपुर में खेमकरण जाट की कुटिया थी, वहाँ पर है वो लोहागढ़ किले का निर्माण करवाया। और इसके उत्तरी द्वार, इसका जो उत्तरी द्वार है ये, इस द्वार पर अष्टधातु से निर्मित गेट लगे हुए हैं, जो जवाहर सिंह 1764 में कहाँ से लेकर आया था? लाल किले से उखाड़ कर लाया था। जवाहर सिंह कहाँ से उखाड़ कर लाया था? लाल किले से उखाड़ कर लाया था। और जवाहर सिंह के द्वारा यहाँ पर निर्मित जवाहर बुर्ज भी है, जहाँ पर यहाँ से जाट शासकों का राज तिलक हुआ करता था। और विशेष तथ्य क्या है इसमें कि अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 1805 में इस पर 5 बार आक्रमण किया था। कितनी बार आक्रमण किया था? लोहागढ़ किले पर 5 बार आक्रमण किया था, लेकिन इसे जीत नहीं पाया, असफल रहा था। और इस दुर्ग के बारे में कहावत है कि 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट का 2 छोरा। इन 2 जाट के छोरों में माधो सिंह और दुर्जन साल के बारे में कहा गया है कि 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट का 2 छोरा। तो एक बार दोबारा अध्ययन कर लेते हैं कि लोहागढ़ किला कहाँ पर है? भरतपुर में, जो अजय दुर्ग है। और इसका निर्माण किसने करवाया? महाराजा सूरजमल ने कब करवाया था? तो 1733 ईस्वी में करवाया था। यह एक पारिक दुर्ग है। यह एक कौन सा दुर्ग है? दुर्गों की श्रेणी में कौन सी दुर्ग है? यानी कौटिल्य के अनुसार है, शुक्र नीति के अनुसार 9 दुर्ग है, कौटिल्य के अनुसार 4 प्रकार के दुर्ग है। तो उन प्रकारों में से पारिक दुर्ग की श्रेणी में आता है कौन सा? लोहागढ़। और जिसके चारों ओर खाई है। और खेमकरण की जाट की कुटिया के स्थान पर किसने बनवाया था? तो महाराजा सूरजमल ने बनवाया। अष्टधातु किवाड़ है, किसके द्वारा निर्मित है? 1764 में लाल किले से उखाड़ कर लाए थे। कौन लाए थे? जवाहर सिंह लाए थे। विशेष तथ्य क्या है इसमें कि अंग्रेज लॉर्ड लेक ने 1805 पर वो लोहागढ़ किले पर वो आक्रमण किया था। ये मिट्टी से निर्मित किला है भी लोहागढ़। और 18 लेकिन जीत नहीं पाया, असफल रहा। और कहावत कौन सी है? 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट का 2 छोरा। तो चलिए अगले दुर्ग के बारे में अध्ययन करते हैं। अगला किला आता है कौन सा? बयाना का किला। बयाना का किला भरतपुर में। बयाना किला भरतपुर को कबरगाहों का शहर कहा जाता है। और इसका निर्माण किसने करवाया था बयाना किले का? तो बयाना किले का निर्माण है वो यादव वंश के विजयपाल ने 1040 ईस्वी में। पहाड़ी कौन सी है? मानी पहाड़ी पर करवाया था। कौन सी पहाड़ी पर? मानी पहाड़ी पर करवाया विजयपाल ने 1040 ईस्वी में। प्राचीन काल में है वो बयाना को श्रीपंथ कहा जाता था प्राचीन काल में। और यहाँ पर नील की खेती होती है, नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था बयाना। और यहाँ पर कौन कौन से स्मारक है बयाना किला में? प्रमुख स्मारक कौन सा है? यहाँ पर भीमलाट स्थित है। भीमलाट विजय स्तंभ है, जो राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ माना जाता है। और इसका निर्माण, राजस्थान के प्रथम विजय स्तंभ कहाँ पर लगा हुआ है? तो भीमलाट स्थित है। कहाँ पर है? बयाना में। भीमलाट विजय स्तंभ कहाँ पर है? बयाना किला भरतपुर में। और जिसका निर्माण किसने करवाया था? तो समुद्रगुप्त का सामंत था विष्णुवर्धन ने वो बयाना में राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था भीमलाट। अन्य नाम क्या है इस दुर्ग में? बादशाह का किला कहा जाता है, बाणासुर का किला कहा जाता है। और विजय सिंह के निर्माण करवाने के कारण इसे विजय मंदिर गढ़ भी कहा जाता है। यानी लोहागढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ा है हमने, और बयाना किला भरतपुर के बारे में भी पढ़ा है। और बयाना को कौन सा शहर कहा जाता है? कबरगांव का शहर कहा जाता है। निर्माण किसने करवाया? यादव वंश के विजयपाल ने 1040 ईस्वी में। मानी पहाड़ी पर निर्माण करवाया गया इसका। प्राचीन काल में इसे श्रीपंथ कहा जाता था। यह नील की खेती के लिए प्रसिद्ध है। और प्रमुख स्मारक कौन सा है? भीमलाट विजय स्तंभ है, जो राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? भी समुद्रगुप्त के सामंत
विष्णुवर्धन ने इसका निर्माण करवाया था। और अन्य नाम क्या आता है इसमें, बादशाह का किला है, बाणासुर का किला है, विजयगढ़ मंदिरगढ़ है। अगले किले के बारे में अध्ययन करते हैं हम। अगला किला आता है तारागढ़ दुर्ग बूंदी। ये वही तारागढ़ है जिसने मेवाड़ की राणा लाखा ने वो जीतने की प्रतिज्ञा ली थी। इस किले के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण है वो इंसानों ने नहीं बल्कि भूत प्रेतों ने करवाया है। ये कथन किसका है, रुडयार्ड किपलिंग ने कहा है कि बूंदी के किला जो तारागढ़ किला है उसका निर्माण है वो इंसानों ने नहीं करवाया बल्कि भूत प्रेत आत्माओं ने, भूत प्रेतों ने करवाया। तारागढ़ दुर्ग को तिलस्मी किला कहा जाता है। तारागढ़ किले को कौन सा किला कहा जाता है, तिलस्मी किला कहा जाता है। और तारागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था, तो निर्माण राव बरसिंहाड़ा ने करवाया था। निर्माण किसने करवाया था, राव बरसिंहाड़ा ने करवाया था। और तारागढ़ किले की जो चित्रकला है वो इस किले की, यह किला अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा किला है वो अपना भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन सा है, तारागढ़ बूंदी। और भित्ति चित्रों के लिए यहाँ पर चित्रशाला का निर्माण करवाया था बूंदी का शासक था उमेद सिंह। उमेद सिंह ने है वो तारागढ़ किला बूंदी में चित्रशाला का निर्माण करवाया था, जिसे क्या कहा जाता है, भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। तारागढ़ किले में उमेद सिंह द्वारा निर्मित चित्रशाला है जो भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहलाता है। और जो तारागढ़ किला है इसमें तोप कौन कौन सी है, तो यहाँ पर गर्भ गुंजन तोप भीम बुर्ज पर रखी गई है। गर्भ गुंजन तोप कहाँ पर रखी गई है, भीम बुर्ज पर रखी गई है। और तारागढ़ किले में जलाशय कौन कौन से है, तो किले के पास ही तारागढ़ किला या दुर्ग जो बूंदी में है उसके पास में ही नवल सागर और जेत सागर तालाब स्थित है। जलाशय कौन से अभी तारागढ़ दुर्ग बूंदी में, तो किले के पास में कौन सा सागर बना हुआ है, नवल सागर और जेत सागर तालाब बना हुआ है। और इसका निर्माण किसने करवाया था, तो राव बरसिंहाड़ा ने। इस किले का निर्माण इंसानों ने नहीं बल्कि भूत प्रेतों ने करवाया था। तो किसका कथन है, ये रुडयार्ड किपलिंग का है। गर्भ गुंजन तोप किस दुर्ग में है, वो तारागढ़ दुर्ग बूंदी में। कौन सी बुर्ज पर है, तो भीम बुर्ज पर रखी गई है। अगला किला आता है जालौर दुर्ग सुवर्णगिरी जालौर किला सुवर्णगिरी। जालौर दुर्ग बहुत ही शक्तिशाली और अजय है। जालौर दुर्ग क्या है, हसन निजामी लिखता है कि जालौर दुर्ग है वो बहुत ही शक्तिशाली और अजय है, जिसके द्वार कोई आक्रमणकारी नहीं खोल पाया, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। ये किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है, सुवर्णगिरी जालौर के बारे में कहा जाता है। और कहा किसने है, हसन निजामी ने कहा है कि जालौर दुर्ग बहुत ही राजस्थान के सभी दुर्गों में शक्तिशाली दुर्ग माना जाता है। कौन सा, जालौर का, क्योंकि इसका द्वार है वो कोई आक्रमणकारी आज तक नहीं खोल पाया, चाहे वह कितना ही शक्तिशाली हो। जो जालौर दुर्ग है ना वह सुकड़ी नदी के किनारे बना हुआ है। किस नदी के किनारे बना हुआ है, सुकड़ी नदी के किनारे कनकाचल सुवर्णगिरी पहाड़ी पर। ये दुर्ग है ना कनकाचल या सुवर्णगिरी पहाड़ी पर बना हुआ है। कौन सा, सुवर्णगिरी दुर्ग। इतिहास, यहाँ का प्रथम शाखा 1311 ईस्वी में हुआ था। इतिहास की तरफ से देखें तो यहाँ पर जो जालौर दुर्ग का जो प्रथम शाखा हुआ था वो 1311 ईस्वी में हुआ था। और इस किले में स्मारक बने हुए हैं। किले में संत मलिक शाह की दरगाह स्थित है। मलिक शाह की दरगाह किस किले में स्थित है, तो सुवर्णगिरी जालौर दुर्ग में है वो मलिक शाह की दरगाह स्थित है। और कहावत है कि भाव रातों ही गया, राई का भाव रातों ही गया। किस दुर्ग के बारे में कथन है ये सुवर्णगिरी जालौर के बारे में। अगला किला आता है हमारा कौन सा, सिवाना किला। सिवाना किला कहाँ पर है, बालोतरा में है। सिवाना किला कहाँ पर है, बालोतरा में है। जैसे सिवाना किला को मारवाड़ के शासकों की शरणस्थली कहा जाता है। किस किले को मारवाड़ के शासकों की शरणस्थली कहा जाता है, तो सिवाना किला बालोतरा को क्या कहा जाता है, मारवाड़ की शरणस्थली। महत्व इसे जालौर दुर्ग की कुंजी भी कहा जाता है। जालौर दुर्ग की कुंजी कौन सा दुर्ग है अभी, सिवाना किला वो जालौर दुर्ग की कुंजी और मारवाड़ शासकों की शरणस्थली कहा जाता है। उपनाम क्या है इसका, कुमट दुर्ग यानी झाड़ियों के कारण। और अलखनऊ सिवाणो, कुमट दुर्ग और झाड़ियों के कारण कहा जाता है। और अलखनऊ सिवाणो है वो सिवाना किला बालोतरा को कहा जाता है। निर्माण किसने करवाया था सिवाना किले का, तो वीर नारायण पंवार ने किस पहाड़ी पर करवाया था। इस पहाड़ी का नाम क्या है, अभी हल्देश्वर की पहाड़ी का पर निर्माण करवाया था। किसने, वीर नारायण पंवार ने। हल्देश्वर पहाड़ी पर कौन सा किला बनवाया, सिवाना का किला। और इतिहास में जाके तो इसमें है कि यह किला यह किला कितने शाकों के लिए प्रसिद्ध है, तो 2 शाकों के लिए प्रसिद्ध है। अलाउद्दीन खिलजी और अकबर के समय के लिए में हुए थे। यहाँ पर 2 शाखे, पहला शाखा तो हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के समय और दूसरा शाखा हुआ था अकबर के समय। और यहाँ पर जो स्वतंत्रता सेनानी जयनारायण व्यास को बंदी बनाकर रखा गया था। यानी सिवाना किले में किस स्वतंत्रता सेनानी को बंदी बनाकर रखा गया था, तो जयनारायण व्यास को बंदी बनाकर रखा गया था। किस किले में, सिवाना के किले में।
और मारवाड़ शासकों की क्या ये शरण स्थली है। उपनाम कौन सा है, कुमुठ दुर्ग झाड़ियों के कारण पड़ा है, और अलखनऊ शिवाणु है वो कहा जाता है। निर्माण वीर नारायण पंवार ने हल्देश्वर पहाड़ी पर। इतिहास में यह 2 शाखों के लिए प्रसिद्ध है। कौन कौन सी शाखें हुई थी यहाँ पर, आक्रमणकारी कौन थे, तो अलाउद्दीन खिलजी और अकबर के समय यहाँ पर है वो शाखा हुआ था। और स्वतंत्रता सेनानी जयनारायण व्यास को सिवाना किला में कैद करके रखा गया था। अगला किला आता है कुचामन किला, डिडवाना कुचामन में है। कुचामन डिडवाना में कौन सा किला है, कुचामन का किला है, जिसे जागीरी दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है। जागीरी दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है। उपनाम है जागीरी दुर्गों का सिरमौर और अलखना शिवाणा। जागीरी किलों का सिरमौर और अलखना किला। निर्माण किसने करवाया था, इसका निर्माण मेड़तिया शासक जालिम सिंह ने करवाया था। निर्माण किसने करवाया, मेड़तिया शासक जालिम सिंह ने करवाया था। विशेषता है कि इस किले में सभ्य की टकसाल थी, यानी यहाँ पर सभ्य वो सभ्य शासकों की सभ्य की क्या थी, टकसाल थी। यहाँ पर सिक्के डालने के कार्य किया जाता था। और इसे कौन सा सिक्का डाला जाता था, यहाँ पर कुचामन दुर्ग का जो सिक्का डाला जाता था उसका नाम था कुचामनी सिक्के इकती सदा बनाते थे। और कहावत है इस दुर्ग के बारे में, कहावत क्या है कि ऐसा किला रानी जी के पास भले ही हो ठुकरानी जाए के पास नहीं। किस किले के बारे में कहा जाता है, तो इस कुचामन किले के बारे में कहा जाता है कि ऐसा किला रानी जी के पास भले ही हो ठुकरानी जाए के पास नहीं है। और निर्माण किसने करवाया था कुचामन किले का, जालिम सिंह ने, मेड़तिया शासक था जालिम सिंह ने करवाया था। सभ्य की टकसाल थी, सिक्कों का नाम इकतीसदा था। कुचामनी सिक्के डालने का कार्य किया जाता था कुचामन किले में। इसे जागीरी किलों का सिरमौर कहा जाता है। और ये आता है भैंसरोडगढ़ का किला, जो राजस्थान में जल दुर्ग की श्रेणी में है, आता है भैंसरोडगढ़ का किला। चित्तौड़गढ़ में इसे राजस्थान का वेलोर कहा जाता है। राजस्थान का वेलोर किस दुर्ग को कहा जाता है, तो भैंसरोडगढ़ किले को राजस्थान का वेलोर कहा जाता है। और निर्माण, ये राज्य का एकमात्र किला है जिसका निर्माण व्यापारी कौन कौन से थे, भैंसा साहिब रोडा चारण ने करवाया था। निर्माण भैंसरोडगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था, तो भैंसा साहिब रोडाचारण ने करवाया था। ये राजस्थान का एकमात्र किला है जिसका निर्माण व्यापारियों ने करवाया था। अगर इसकी भौगोलिक स्थिति देखें तो ये चंबल और बामनी नदियों के संगम पर स्थित है। चंबल और बामनी नदी के संगम पर कौन सा दुर्ग स्थित है, तो भैंसरोडगढ़ का किला है, वो चंबल और बामनी नदी के संगम पर स्थित है। और कर्नल जेम्स टोड ने कहा है इस दुर्ग के बारे में कि यदि मुझे राजपूताने में एक जागीर की पेशकश की जाए तो मैं भैंसरोडगढ़ किले की जागीर लेना पसंद करूंगा। ये कथन किसका है, कर्नल जेम्स टोड का है। कौन सा, कि यदि मुझे राजपूताने में एक जागीर की पेशकश की जाए तो मैं भैंसरोडगढ़ किले की जागीर लेना पसंद करूंगा। और भैंसरोडगढ़ किले को राजस्थान का वेलोर कहा जाता है। ये राजस्थान का एकमात्र किला जो व्यापारियों के द्वारा बनाया गया है। अगला किला आता है सज्जनगढ़ किला। सज्जनगढ़ किला कहाँ पर है, उदयपुर में। सज्जनगढ़ किला कहाँ पर है, उदयपुर में। सज्जनगढ़ किले को मानसून पैलेस के नाम से जाना जाता है। सज्जनगढ़ किले को किस नाम से जाना जाता है, मानसून पैलेस के नाम से जाना जाता है। और इसका निर्माण किसने करवाया था, तो मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। कब करवाया था, तो 1844 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। 1884 ईस्वी में 1884 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। और जो ये पहाड़ी है, इस पहाड़ी का नाम है बांसदरा की पहाड़ी। पहाड़ी का नाम क्या है, बांसदरा की पहाड़ी। बांसदरा की पहाड़ी पर सज्जनगढ़ किले का निर्माण 1884 ईस्वी में किसने करवाया था, तो महाराणा सज्जन सिंह ने करवाया था। और इस किले का जो उपनाम है, उस किले का जो उपनाम है, इसे कहा जाता है मेवाड़ का मुकुटमणि। मेवाड़ का मुकुटमणि किस किले को कहा जाता है, सज्जनगढ़ किला उदयपुर को कहा जाता है। और मानसून पैलेस कहा जाता है। उद्देश्य, यह मुख्य रूप से मानसून के बादलों को देखने और शिकारगाह के रूप में बनाया गया था। यह किला सज्जनगढ़ के किला बनाने का उद्देश्य क्या था सज्जन सिंह का, कि मानसून के रूप में मानसून के बादलों को देखने और शिकारगाह के रूप में बनाया गया था। कौन सा किला, सज्जनगढ़ का किला। और तो ये थी हमारे आज राजस्थान के किलों के बारे में महत्वपूर्ण क्लास। अब सभी किलों के उपनाम देख लेते हैं। ये एक महत्वपूर्ण है, राजस्थान के सभी भर्ती परीक्षाओं में दुर्गों के उपनामों के बारे में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो लोहागढ़ किले का उपनाम क्या था, लोहागढ़ किले का उपनाम क्या था, अजय दुर्ग। अजय दुर्ग कौन सा था, लोहागढ़ था। और बयाना का बादशाह का किला और विजय मंदिर गढ़ किस किले का उपनाम था, बयाना का। तारागढ़ किले का था तिलस्मी किला, इसका ने भूत प्रेतों के द्वारा निर्मित किला। जालोर के किले का नाम था सुवर्णगिरी या सोनलगढ़। सिवाना का उपनाम था जालोर की
कुंजी और मारवाड़ के शासकों की शरणस्थली। कुचामन किले का उपनाम था जागीरी दुर्गों का सिरमौर और सज्जनगढ़ का उपनाम है मेवाड़ का मुक्तमणि। ये थे राजस्थान के महत्वपूर्ण दुर्ग। और कल हम सभी दुर्गों के बारे में अध्ययन कर लेंगे। कल है वो दुर्गों के स्थापत्य कला में दुर्गों की क्लास है, वो अंतिम क्लास होगी। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।